नमस्कार उज्जैन, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 12 जून रविवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भाजपा में महापौर पद के करीब आधा दर्जन प्रत्याशियों के बीच चल रही दावेदारी के बीच अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश टटवाल के नाम पर करीब सहमति बन गई है। रविवार शाम तक टटवाल के नाम की अधिकृत घोषणा भाजपा ने नहीं की थी। टटवाल को कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार की तुलना में कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा है। हालांकि भाजपा यह मानकर चल रही है कि वह संगठन की नाव के सहारे चुनावी नदी पार कर जाएगी। रविवार सुबह जैसे ही बतौर महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल का नाम सामने आया, लोग भौचक रह गए, क्योंकि पर्सनालिटी के हिसाब से वह महापौर उम्मीदवार के खांचे में कहीं भी फिट नहीं बैठते। उनके नाम को सांसद अनिल फिरोजिया आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि टटवाल भाजपा में काफी समय से सक्रिय है। बजरंग दल से लेकर युवा मोर्चा में रहने के बाद उनका काम अनुसूचित जाति मोर्चा में ज्यादा रहा है। उन्हें कभी भी लाइमलाइट वाला नेता नहीं माना गया। वह युवा है, सहज और सरल है, लेकिन बेरवा समाज के 10 बड़े नेताओं में भी उनकी गिनती नहीं होती। ऐसे में जब उनके नाम पर सहमति बनने की जानकारी पहुंची तो लोग कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार से उनकी तुलना करने लगे। परमार भी युवा है, सहज सरल है, लेकिन वह टटवाल की तुलना में ज्यादा ही जुझारू और एग्रेसिव है। कोविड काल में लोगों ने उन्हें शासन प्रशासन से जूझते और सेवा करते देखा है। ऐसे में उनका मुकाबला टटवाल कैसे करेंगे, लोगों की इसे लेकर अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा में चुनाव व्यक्ति नहीं संगठन लड़ता है। ऐसे में टटवाल का नाम फाइनल होते ही पूरा संगठन लग जाएगा। बेरवा समुदाय के थोक 40,000 वोट उनके साथ होंगे ही, लेकिन दूसरी तरह ऐसे भी लोग हैं जो यह मानते हैं कि संगठन होने के बाद भी व्यक्ति का चेहरा भी वोट दिलाने का काम करता है। इस बात को साबित करने के लिए लोग 2005 के चुनाव का उदाहरण देते हैं। तब भाजपा ने वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की बहन सुमित्रा चौधरी को महापौर प्रत्याशी बनाया था। उनका सामना कांग्रेस की सोनी मेहर से था। तब मेहर ने चौधरी के चारों खाने चित कर दिए थे। बहरहाल भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मुकेश टटवाल का नाम सामने आने के बाद चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। लोग दोनों प्रत्याशियों की तुलना कर रहे हैं, लेकिन सही स्थिति टिकट तय होने के बाद ही सामने आएगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। देश के साथ प्रदेश में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का फरमान अंदरूनी कलह का कारण बन सकता है। आदेश का पता चलते ही टिकट की जुगत में जुटे कई दिग्गजों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई है। दरअसल रविवार शाम को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी उसी व्यक्ति को बनाया जाए जो जिस वार्ड में रहता हो और उसी वार्ड का मतदाता भी हो। किसी भी प्रत्याशी का वार्ड परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस आदेश के बाद अन्य वार्डों से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कई दिग्गजों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई है और वे बगले झांकने लगे हैं। हालांकि यह आदेश कितना कारगर होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल वार्ड का परिवर्तन नहीं होने से कांग्रेस में अंदरूनी कलह उपज सकती है। नगर निगम चुनाव में इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप भी शामिल होगी। पार्टी ने रविवार को 5 वार्डों में प्रत्याशी घोषित करके बाजी मार ली है। आप ने 3 महीने पहले ही नगरीय निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पार्टी का पूरा फोकस ईमानदार और शिक्षित प्रत्याशी देने पर है। इसके लिए सभी 54 वार्डों में योग्य उम्मीदवारों की तलाश पार्टी कर रही है। 5 वार्डों में उसकी खोज पूरी हो गई है। रविवार को पार्टी ने वार्ड नंबर 13 में जलीलुद्दीन कुरैशी, 35 में महेश तिवारी, 41 में कमलेश धंधेरे, 48 में जयश्री व्यास और वार्ड नंबर 52 में पूनम यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इन प्रत्याशियों को घर घर जाकर प्रचार करने, दिल्ली और पंजाब में आप सरकार के काम का ब्यौरा देने की समझाइश दी गई है। सेठी नगर क्षेत्र में रविवार के दिन एक पागल कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया। उसने एक के बाद एक 4 लोगों को काट लिया। हर आने जाने वाले को उसने जमकर खदेड़ा। परेशान लोगों ने कुत्ते को एक कमरे में बंद कर नगर निगम को सूचना दी, लेकिन वह मौके पर पहुंचने के बजाय आनाकानी करते रहे। दरअसल सेठी नगर के पास स्थित कन्हैया परिसर के करीब रविवार सुबह कुत्ता पागल हो गया और उसने राहगीरों को दौड़ाना, भमोड़ना और काटना शुरू कर दिया। रहवासियों के अनुसार कुत्ते ने लगभग 3-4 लोगों पर हमला किया। उनके परिजन इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले गए।
हालांकि इन्हें किस अस्पताल में ले जाया गया इसका पता नहीं चला। इस बीच लोगों ने कुत्ते को घेर कर एक कमरे में बंद कर दिया। एडवोकेट प्रेम ने बताया कि बड़ी मशक्कत के बाद क्षेत्रवासियों ने कुत्ते को पकड़कर कमरे में बंद किया। नगर निगम दफ्तर फोन लगाया लेकिन उचित जवाब नहीं मिला। इससे पहले पागल कुत्ता कन्हैया परिसर के पास रहने वाले संजय गहलोत के घर में घुस गया था और उनके पिटबुल प्रजाति के कुत्ते पर भी हमला बोल दिया। और एक हमारे पड़ोस में जो छोटा सा कुत्ता है पिटबुल, उसको भी काट लिया है, वो पास में ही है। और मेरी ऑफिस है यहाँ पर, मैं एक्चुअली मैं वकील हूँ, तो खुला देख कर वो अंदर घुसा तो मैं अपने आप बचा करके बाहर निकला और अपना गेट बंद कर दिया। तो अभी करीब 4 घंटे से अंदर बंद है। नगर निगम में फ़ोन लगा चुका हूँ कई बार, बोले संडे है, अभी भेजते हैं इस प्रकार से टालम टोल कर रहे हैं। अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई और हम परेशान हो रहे हैं। अभी तक 5 घंटे हो गए, 2-3 लोगों को काटा है। एक तो अमीर रही जो बुजुर्ग है, इसके हाथ में काटा था। पान बिहार में शौच के लिए गई एक महिला करंट की चपेट में आ गई। उसे बचाने गए पति को करंट का झटका लगा। महिला की मौत हो गई जबकि पति अभी भी गंभीर है। दरअसल पान बिहार की रहने वाली अयोध्या बाई पति हाकम सिंह शनिवार रात 10 बजे शौच के लिए मकान से बाहर गई थी। इसी दौरान उसका हाथ लोहे की चद्दर से छू गया। हवा पानी के कारण चद्दर पर बिजली का तार टूटा पड़ा था और करंट चद्दर में दौड़ रहा था। अयोध्या बाई चीखी तो पति हाकम सिंह उसे बचाने आया तो वह भी करंट की चपेट में आ गया। उसकी चीख सुनकर हाकम सिंह का भाई दौड़ता हुआ आया और लकड़ी के सहारे दोनों को करंट से अलग किया। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। यहाँ अयोध्या बाई की मौत हो गई जबकि हाकम सिंह गंभीर है। हाकम सिंह के साले अर्जुन ने बताया कि परिवार में 2 बच्चे हैं और उनके सामने परेशानी खड़ी हो गई है। रात को 10 बजे का समय था और हवा और पानी के मौसम में तार और बिजली खराब होने के कारण चद्दर पे वायर गिरने से वो टॉयलेट गए थे तो चद्दर पे हाथ लगने से उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर निवासी आप? ये पान बिहार में। उनके पति को लगा था? उनको हस्बैंड उनको बचाने गए तो उनको करंट लगा और हस्बैंड के जो भाई थे वो बचाने गए तो उनने फिर अलग छटवाया, कपड़े से लटका के भाई को अलग किया। मैं खुद भाई हूँ। मैं लड़की का भाई हूँ, जो मेरी दीदी है उनकी डेथ हो चुकी है और वो जो अपनी जीजा है वो अभी अस्पताल में एडमिट है। अपनी मांग है सरकार की ओर से उन बच्ची को कुछ सेवा मिल जाए, वो कुछ राशि मिल जाए, यही मांग है सर हमारी, तो कि उन बच्चों का सहारा मिल जाए। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाएं GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7007878022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7007878022 पर। श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे विस्तारीकरण कार्य इस बार सवारी की राह में रोड़ा बन सकते हैं। इसकी वजह है कि मंदिर का अगला भाग खुदा पड़ा है और पालकी यहीं से निकलती है। दरअसल इस बार सावन 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसका पहला सोमवार 18 जुलाई को आएगा, यानी इस दिन सवारी निकलेगी। अब तक पालकी सभा मंडपम से निकलकर साक्षी गोपाल मंदिर के सामने से सती माता मंदिर होते हुए बाहर आती थी। सती माता मंदिर के सामने गॉड ऑफ ऑनर देकर पालकी को रवाना किया जाता था। कोविड काल में सवारी महाकाल तिराहा, बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि होते हुए रामघाट जाती थी। इससे पहले पालकी महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, कहारवाड़ी, रामानुजकोट होते हुए रामघाट तक जाती थी। इस बार विश्राम हाल बनाने के लिए सती माता मंदिर के सामने वाला इलाका पूरी तरह खोद दिया गया है। करीब 15 फीट तक खुदे इस क्षेत्र से पैदल निकलना मुश्किल है। ऐसे में सवारी किस रूट से कैसे निकलेगी, यह सवाल खड़ा हो रहा है। बहरहाल प्रशासन सवारी के लिए क्या व्यवस्था करता है, यह देखना होगा। अगर आप भस्म आरती के दर्शन करना चाहते हैं और आपकी प्री बुकिंग नहीं हुई है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोमवार से आप भस्म आरती के चलित दर्शन कर सकेंगे। चलित यानी आप कार्तिकेय मंडप में ठहर नहीं पाएंगे, बस चलते हुए भस्म आरती देख सकेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती का जबरदस्त क्रेज है। देश भर के लोग इसके लिए उज्जैन आते हैं। भस्म आरती दर्शन करने के लिए उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भस्म आरती दर्शन के लिए मंदिर प्रबंध समिति ने 3 तरह की व्यवस्था कर रखी है। पहली निशुल्क, दूसरी ऑनलाइन और तीसरी प्रोटोकॉल दर्शन।
ऑनलाइन और प्रोटोकॉल दर्शन में प्रबंध समिति द्वारा तय शुल्क चुकाना होता है, जबकि निःशुल्क पास के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। स्थान समिति होने से कई मर्तबा श्रद्धालुओं को जगह नहीं मिलती है और वह निराश होते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए चलित भस्मारती दर्शन की व्यवस्था शुरू की जा रही है। चलित भस्मारती के लिए श्रद्धालुओं को गेट नंबर 4 से प्रवेश मिलेगा। वह विश्राम धाम होते हुए कार्तिकेय मंडपम तक जाएंगे और वहां की पिछली 2 रो से दर्शन कर बाहर निकल आएंगे। अनुमति वाले श्रद्धालु बैठकर भस्मारती दर्शन कर सकेंगे। इस तरह 1500 लोगों को दर्शन कराया जा सकेगा। चलित भस्मारती का प्रयोग दूसरी बार किया जा रहा है। पहली बार इसे 2016 में लागू किया गया था। तब भी हजारों श्रद्धालु दर्शन करते थे। एक डंपर चालक की लापरवाही ने शिवपुरा के एक किसान की जान ले ली। उसने डैम के बीचों बीच डंपर खड़ा कर दिया था। अंधेरा होने से किसान को डंपर दिखाई नहीं दिया और उनकी बाइक सीधे भिड़ गई और मौके पर ही किसान की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा सुमराखेड़ा खान डैम पर हुआ। शिवपुरा के रहने वाले 55 साल के मान सिंह किसी काम से विजयागंज मंडी आए थे। रात में वह अपना काम निपटाकर वापस शिवपुरा लौट रहे थे। सुमराखेड़ा खान डैम से होकर उनके गांव का रास्ता जाता है। इसी डैम की सड़क के बीचों बीच डंपर खड़ा था। इसमें लाइट भी नहीं थी। ऐसे में मान सिंह की बाइक सीधे डंपर में जा घुसी। हादसे में मान सिंह बुरी तरह घायल हो गए और समय पर उपचार नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। भाई हुकुम सिंह ने बताया कि चालक ने डैम पर डंपर खड़ा नहीं किया होता तो हादसा नहीं होता। बताइए क्या घटना घटी आपके साथ? अरे 2 दिन आए थे, वो वापस घर जा रहे थे। घर जाते समय वो रोड पर डंपर खड़ा था तो उसके अंदर वो घुस गए, पीछे से पानी गिर रहा था। तो क्या लाइट नहीं थी वहाँ? क्या नहीं, लाइट वाइट नहीं थी रोड पे। कहाँ लाइट वाइट तो कुछ भी नहीं थी। गाड़ी में लाइट थी डैम्पर और रोड पे खड़ा था। कहाँ पर इनकी रिपोर्ट दर्ज कराई? डैम्पर कहाँ पर है? सुमराखेड़ा खान। रिपोर्ट दर्ज हुई विजय मंडी। प्री मानसून की झमाझम बारिश ने एक ही दिन में गर्मी को छूमंतर कर दिया है। कई माह से भीषण गर्मी की मार झेल रहे शहरवासियों को रविवार को कुछ हद तक राहत मिली। दिन भर बादलों और सूरज के बीच लुका छुपी चलती रही। हालांकि दिन में आसमान साफ हो गया और धूप निकली, जिससे हुई उमस ने शहरवासियों को पसीना पसीना कर दिया। इधर तापमान ने भी गोता लगाया और पारा 35.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। प्री मानसून एक्टिविटी के तहत शनिवार रात 7:30 बजे से झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ ही देर में शहर तरबतर हो गया। कई निचले क्षेत्र में पानी भर गया। देर रात तक बारिश का दौर जारी रहा, जिससे रविवार सुबह मौसम में कुछ ठंडक रही। हालांकि दिन में निकली धूप ने उमस बढ़ा दी। इधर दिन और रात के तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री था, जो रविवार को 35.5 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं रात का तापमान भी 28.5 डिग्री से गिरकर 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक 15 जून तक मानसून आदम दर्ज करवा सकता है। वरिष्ठ IAS चंद्रहास दुबे का रविवार को निधन हो गया। कई जिलों में कलेक्टर रह चुके दुबे उज्जैन में ही रह रहे थे। वहां श्वेतानगर स्थित निवास पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। कानेकुब्ज ब्राह्मण समाज के संरक्षक दुबे की गिनती बेहतरीन अफसरों में होती थी। सेवानिवृत्ति के बाद वह समाज सेवा में जुटे हुए थे। अंतिम यात्रा रविवार शाम 4 बजे उनके महाश्वेतानगर स्थित निवास 231 से निकलेगी। चक्रतीर्थ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड MD डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। और अब खबरें दे दनादन। भारत हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्यादित उज्जैन के चुनाव में संघर्ष समिति की कविता जाधव अध्यक्ष चुनी गई। 2 उपाध्यक्षों में आदित्य खंडेलवाल एवं राजेंद्र सिंह सोलंकी का निर्वाचन हुआ। अलगधाम नगर स्थित साईं मंदिर में प्रतिमा का आम के रस से अभिषेक किया गया। ट्रस्टी ओम बंसल ने बताया, बाबा को ठंडक पहुंचाने के लिए आम का अभिषेक किया गया। नर्मदा के शुद्ध जल से स्नान कराकर इत्र लगाया तथा नए वस्त्र पहनाए गए।
दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन उज्जैन ने यंग जैन स्टडी ग्रुप इंदौर के संयोजन में जैन आगम और जैन सिद्धांतों पर आधारित 6 दिवसीय बाल एवं युवा संस्कार शिविर किया। सचिव पंकज जैन मनीष जैन ने बताया कि लोकमान्य तिलक स्कूल में आयोजित समापन समारोह में फेडरेशन के महासचिव दिनेश दोषी, कोषाध्यक्ष रमेश बड़जात्या एवं शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी दिनेश सेठी अतिथि थे। कार्यक्रम प्रारंभ में मंगलाचरण मधु कोठारी व समता कासलीवाल ने किया और स्वागत भाषण रीजन अध्यक्ष स्नेहलता सोगानी ने दिया। आचार्य ज्योतिष सम्राट श्री ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी की प्रथम पुण्यतिथि पर जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन ने चामुंडा माता मंदिर के बाहर जरूरतमंदों को भोजन प्रसादी वितरित की। टीकमगढ़ जिले में कायस्थ समाज की बेटी को दहेज के लिए जिंदा जलाने वालों को फांसी की सजा देने की मांग कायस्थ समाज की उज्जैन इकाई ने की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन एडीएम संतोष टेगौर को सौंपा गया। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।